हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो समान पात्रता परीक्षा है, अभी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है 27 और 28 ऑफ सितंबर को, उसके लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भारत का भूगोल और पॉलिटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखे तो लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उनको जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल टेस्ट पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है, बोला है। तो आहट से कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं? तो आहट से देखिए, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, कृष्ण लोहित मुद्राएं मिलती हैं, परंतु चित्रित धूसर मृद भांड आहट सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फटाफट करना है हमको, टाइम बिल्कुल नहीं है। इन 2-3 दिन में आप क्या पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, बैराट की जो सभ्यता है जयपुर में, वहां से भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? अब अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं? 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, ये कथन औरंगजेब की मृत्यु पर किसने कहा था? तो देखिए, ये जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कहा गया था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश से निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पृथ्वीराज प्रथम पहले नंबर पे ही आते हैं, फिर अजयराज आते हैं, उसके बाद अर्णोराज और लास्ट में विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, फिर अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो एकदम सही है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा दशरथ शर्मा राजपूतों को क्रमशः सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षेत्रीय की संतान मानते हैं। तो देखिए, ये भी एकदम सही है। गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी माना है और दशरथ शर्मा के द्वारा चंद्रवंशी से माना गया है। तो ये भी राइट हो जाएगा। सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। तो ये भी एकदम सही है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें और मिल जाते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन बताते हैं? चंद्रबरदाई। सूर्यवंशी कौन बताते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और चंद्रवंशी दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया। और राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये सीवी वैद्य के अनुसार बताया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सुनना है और एग्जाम में आए तो सही उत्तर आपको देना है। अगला है, निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों का मत है कि जोधपुर के राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूटों के वंशज हैं? तो ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया था डॉक्टर हरनले तथा GH ओझा के अनुसार ये बताया गया था कि जोधपुर के राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूट के वंशज हैं। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासकों का प्रारंभिक काल में शक्ति का मुख्य केंद्र क्या था? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो शक्ति का मुख्य केंद्र था वो था मारवाड़, इनका शक्ति का प्रमुख केंद्र था। अगला है, रास्तापाल कांड निम्नलिखित संबंध किस रियासत से है? तो देखिए, रास्तापाल पड़ता है डूंगरपुर जिले में। रास्तापाल डूंगरपुर जिले में किस रियासत? डूंगरपुर रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासतें शामिल थी? तो देखिए, मत्स्य संघ में जो रियासतें थी वो ABCD, आपको ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो देखिए, इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है। इसका जब जो हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण, तो ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण होता है। और इनके जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों का संपादन सागरमल गोपा द्वारा किया गया? तो देखिए सागरमल गोपा द्वारा आजादी के दीवाने सागरमल गोपा द्वारा संपादित है। फिर है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी सागरमल गोपा द्वारा संपादित है। जैसलमेर का गुंडा राज, ये भी सागरमल गोपा, ये तो बहुत फेमस बुक है जैसलमेर का गुंडा राज। तो ये तीनों ही पुस्तकें किसकी हैं? सागरमल गोपा की है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान की थी? तो देखिए इसमें सेवा प्रदान करने वाली थी रतन शास्त्री। अब आपको बताना है रतन शास्त्री कौन थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रतन शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस राजवंश पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है? तो राजस्थान के जो राजवंश था मारवाड़ के राठौड़, उन पर नाथ संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। अगला है, जाम्बोजी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो जाम्बोजी थे वो दिल्ली के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? तो ये तो आपको सबको पता होगा, खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता जी हैं, उनकी प्रतिमा खंडित होती है, उनकी हम शीतलाष्टमी पे पूजा करते हैं और इनका वाहन गधा है शीतला माता का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए गलत विकल्प हमें चुनना है। पीपली तीज के अवसर पर गाया जाता है, इंडोणी पानी भरते समय गाया जाने वाला है, और बंजारा श्रावण मास में, तो ये गलत हो जाएगा, बंजारा श्रावण मास में नहीं गाया जाता। बंजारा क्या होता है? नजवा और बंजारा दोनों ही रात के समय में जो तेली समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा गाए जाने वाला गीत है। कौन सा? बंजारा और नजवा, आपको याद रखना है, नजवा भी साथ में है। फिर है, घूमर गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। तो ये सही हो जाएंगे, परंतु सी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? तो पाटा संस्कृति का संबंध रम्मत से है, रम्मत से पाटा संस्कृति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सा मेला वर्ष में एक बार से अधिक भरते हैं? तो कौन से मेले हैं जो कि वर्ष में एक बार से ज्यादा टाइम भरते हैं? तो करणी माता का मेला बिल्कुल वर्ष में एक से ज्यादा अधिक बार भरता है, जीण माता का मेला भी भरता है, दधी माता का मेला भी भरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बाला किला राजस्थान के अलवर में स्थित है, बिल्कुल बाला किला अलवर में स्थित है। इस किले का निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा करवाया गया। ये देखिए मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियो में पढ़ाए हैं कौन सा किला किसके द्वारा निर्मित है और कहाँ पर है। तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है, हसन खां मेवाती इसके निर्माण करता है। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। इस किले को मच्छेंद्र तथा माहौर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एकदम सही कथन है कि मच्छेंद्र और माहौर के नाम से कुंभलगढ़ का किला यानी राजसमंद में स्थित है जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये भी एकदम सही है, ये बहुत ही फेमस कथन है अबुल फजल का कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो इसके बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। अब इन तीनों में देखिए 3 क्वेश्चन और निकल के आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। बाला किला अलवर में स्थित है, निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा करवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है और इस किले को मच्छेंद्र और माहौर के नाम से भी जानते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, अगर हम ऊपर देखें तो सिर की पगड़ी पहनी हुई नीचे गिर जाती है। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। जयपुर शैली जो है उसमें चित्रों की पृष्ठभूमि के रंग हरा, बिल्कुल जयपुर जो शैली है उसमें हरे रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। उदयपुर शैली में काला, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। उदयपुर शैली में लाल और पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, लाल पीले रंग का। तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। कोटा शैली में नीले रंग का और बीकानेर में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, टकला तथा सालवास किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो टांकला और सालवास दरी उद्योग है, टांकला दरी उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है।
नेक्स्ट है, आदिवासी समाज में दुर्घटना से मृत्यु होने पर आरोपी से वसूले जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या कहलाती है? तो देखिए, आदिवासी लोगों में ये जो वसूली की जाने वाली राशि है वो मोताणा कहलाती है, मोताणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो अमरशाही पगड़ी का प्रकार है, बखरामा पगड़ी का प्रकार है, राठौड़ी भी पगड़ी का प्रकार है, परंतु अचकन पगड़ी का प्रकार नहीं। अचकन एक वस्त्र होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण मानी जाती है? तो देखिए, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण जो बोली है वो खैराड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर बोली जाती है? भीलवाड़ा के शाहपुरा और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में खैराड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? पिंगल ब्रज भाषा तथा पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, बिल्कुल सही है। अगला है, विजयपाल रासो तथा वंश भास्कर की रचना पिंगल भाषा में हुई है, तो ये भी एकदम सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित एक ग्रंथ है। अगला है, डिंगल भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश में हुआ है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसके देखिए चारों ही विकल्प सही हो जाते हैं, सॉरी तीनों ही, कि राजस्थानी पिंगल ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। विजयपाल रासो और वंश भास्कर की जो रचना हुई वो पिंगल भाषा में हुई है। डिंगल भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, तो तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद यानी ग्लेशियर हिमालय की किस श्रेणी में अवस्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर है वो कराकोरम श्रेणी है जो हिमालय की वहां पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की चोटियों के सही अवरोही क्रम का कूट का चयन करना है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले अगर देखें अवरोही क्रम में तो मकालू आ जाती है सबसे नीचे, फिर आती है धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद में आती है नंदा देवी और फिर कामेत। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो 1, 3, 4, 2 और 5, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों का कौन सा समूह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानसा, तिस्ता, दिहांग। तो ये मानसी या मानसा जो भी आता है, मानसी, तिस्ता या दिहांग, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो सबसे ज्यादा व्यावसायिक वन है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान का जो भौतिक विभाग है वो दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर, बिल्कुल सही। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, जी नहीं, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, राज्य का बरखोयांश यानी बरखोयांश किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं, सही है। सर्वाधिक तापांतर सबसे गर्म चूरू, तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भूरी मटियार तथा दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जो घग्गर मैदानी क्षेत्र है वहां पर भूरी मटियार या दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर घग्गर मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, माही नदी के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है, तो ये तो सही है। माही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, तो ये भी एकदम सही है। माही नदी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से प्रवेश करती है, ये गलत हो जाएगा, डूंगरपुर से प्रवेश नहीं करती है। माही नदी की सहायक नदी सोम, जाखम, मोरेन और चाप नदी है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। माही की सहायक नदियां पता चल गई, सोम, जाखम, मोरेन और चाप। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है और इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले से है। तो देखिए ये आप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्य वन रिपोर्ट
ISFR 2021 के अनुसार राज्य का कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी व चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन जिलों के युग्म को पहचान करें जो क्रमशः ऊंटों की सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। तो सबसे ज्यादा ऊंट और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ऊंट जो पाए जाते हैं जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागौर का जो बदवासी क्षेत्र है किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो नागौर का बदवासी क्षेत्र है वो जिप्सम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले युग्म का चयन करना है। दशकीय वृद्धि दर कौन से वृद्धि दर वाले युग्म का चयन करना है? न्यूनतम जहां हुई तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली जिले में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के हेरिटेज सर्किट हेतु स्वीकृत स्थलों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मीराबाई मेमोरियल इसमें शामिल है, गोगामेड़ी है, प्रताप गौरव क्षेत्र केंद्र है, परंतु नारायणी माता का इसमें शामिल नहीं है। किसमें? हेरिटेज सर्किट में, केंद्र पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो जारी हुआ है। अगला है, टोटम, तदवी, झूमटी, हाथी बंडो, पाल, भगत जैसी शब्दावली का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए ये सभी जो वर्ड्स हैं ना ये भील जनजाति के वर्ड्स हैं। टोटम, तदवी, झुमटी, हाथी बंडो, पाल और भगत भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति में संसदीय एवं भावना में एकात्मकता, ये इसकी प्रकृति है भारतीय संविधान की प्रकृति में। अगला है, हम भारत के लोग भारत को समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डैश डैश भारतीय संविधान की उद्देशिका के लिए इस अंश के खाली स्थानों में क्रमशः कौन से शब्द आएंगे? तो देखिए पूरा जो ये बनता है ना, ये बनता है, हम भारत के लोग भारत को समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए उनके अभिभावकों पर डालना है, यानी कौन से बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालती है? तो ये अनुच्छेद 21 है, मैंने आपको करवाया है पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, मोस्टली ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल नहीं, नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मैंने अच्छे से आपको बताया है कि नीति निर्देशक तत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, यानी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो ये कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 323 अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कूट दिए गए कूट के प्रयोग का सही उत्तर का चयन करना है? तो देखिए इसमें दिया गया है कि राज्य के पंचायती व नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान सूचियों को तैयार करना। बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, मतदान सूचियों को तैयार करते हैं।
फिर अगला है राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना। तो देखिए ये भी एकदम सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराना, ये गलत हो जाएगा। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदान सूचियों को तैयार करना और निर्वाचन कराने में करवाने का कार्य करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 9 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान के ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो संयुक्त बैठकों का प्रावधान जो करता है वो कौन सा अधिनियम है? राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र में उसे लागू होने के संबंध में अंतराल यानी नियम 2011 ये लागू होता है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो होता है वो धारा 9 में, और ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है वो नियम 2011 में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ जो ली जाती है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो 3री अनुसूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत होगी? तो 15% होगी कुल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के राज्य विधानसभा के सदस्यों की। अगला है संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 178 के अनुसार चयनित होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 साल कर दी है? तो ये किस में किया गया है? तो देखिए 60 साल से 62 वर्ग जिस अधिनियम के जिसमें किया गया है वो किस अधिनियम के तहत क्वेश्चन दोबारा पढ़ते, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है? तो ये कौन सा संशोधन होगा? ये 15वां संविधान संशोधन 1963 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कि जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के वो जब सेवानिवृत्त पहले 60 साल में हो जाते थे परंतु अभी 62 वर्ष उनका कर दिया गया है 15वां संविधान संशोधन 1963 के अनुसार। अगला है किस अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर की पद की स्थापना की गई है? तो सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है उसके तहत की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? तो देखिए गेहूं की सरबती सोना गेहूं की एक बहुत अच्छी किस्म आती है सरबती सोना। कल्याण सोना भी गेहूं की किस्म है। टिटरी कम वल गेपर भी गेहूं की किस्म है। माही सुगंधा गेहूं की किस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वो कपास में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राजस्थान में के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की गई है, रूपनगढ़ अजमेर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ये क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला है भारत के बेरोजगारों के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? तो भारत के बेरोजगारों के आंकड़े राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ करवाता है। तो देखिए एनएसएसओ की फुल फॉर्म भी आपको देखनी है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन बेरोजगारों के आंकड़े उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है 2014-15 में गठित काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। अगला है वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो टोटल राजस्थान में जितने जिला उद्योग केंद्र हैं वो 36 हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी वस्तु का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है?
तो सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है राजस्थान में वो इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं ना, उनका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन उपकरणों की स्थापना समान वर्ष में विदेशी सहायता की गई। तो देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड समान वर्ष में और विदेशी सहायता की गई, यानी सेम ईयर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और दूसरा हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर, इन दोनों की समान वर्ष में स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर केंद्र प्रवर्तित लघु विकास केंद्र स्थापित किए गए। तो ये किए गए थे सांगरिया जोधपुर और फालना पाली में। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अनुप्रति योजना क्या है, यह है योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है। अनुप्रति योजना बहुत ही पॉपुलर योजना है बेरोजगारों के लिए, मतलब जो विद्यार्थी हैं उन्हें कोचिंग प्रदान करती है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित जन मंगल आवास योजना निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। तो जन मंगल आवास योजना सहकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अगला है, विद्युत क्षेत्र में से संबंधित निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित है। तो विद्युत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जुलाई 2015 में लॉन्च होती है, सही है। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अधिनियम सितंबर 2016 में प्रारंभ होती है, ये भी सही है। सौभाग्य योजना सितंबर 2017 में प्रारंभ होती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अतिरिक्त नवीनीकरण ऊर्जा समृद्ध राज्य जिनके द्वारा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली लागू की जा रही है, तो किसके द्वारा। तो तमिलनाडु और कर्नाटक इसमें शामिल हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरसर देवगढ़ बीठली और सोढ़ा बांधन पोहरा में क्या समानता है। तो देखिए इसमें क्या समानता है, ये सारे क्या है, ये अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर कहाँ पर, अमरसर, देवगढ़, बीठली, सोढ़ा बांधन और पहरा में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किए गए हैं, याद रखने हैं आपको। अगला है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने होती है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगेगा। तो देखिए इसकी आयु 4 महीने होती है, परंतु इसके 3/4 भाग का क्षय होने में कम से कम 8 महीने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसकी कक्षा में नियत चाल 5 से गति कर रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्व अचानक समान हो जाता है तो ये उपग्रह क्या होगा, वेग में कक्षा में स्पर्श रेखीय दिशा की गति करना शुरू कर देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रिया आयरन में जंग का कारण है। तो आयरन में जंग किस कारण लगती है, अपचयन की क्रिया के कारण आयरन में जंग लगती है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, रतौंधी। ये देखिए डेफिशिएंसी आपको याद रखनी है, कौन से विटामिन से कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी से रिकेटस होता है, और जो विटामिन के होता है उसमें जो नवजात शिशु है उसमें ज़्यादा रक्तस्राव होने से मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं, स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेखन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र क्या है। तो अलेखन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र है CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। निम्न में से किस रोग के विशेष के लिए DPT का टीका उपयोग नहीं है। तो कौन से किसके लिए उपयोग नहीं है, डिप्थीरिया के लिए है, पोलियो के लिए भी DPT का लगता है, हुपिंग कफ के लिए भी लगता है, परंतु टिटनेस के लिए DPT का प्रयोग नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही होगा, जो रक्त होता है उसमें WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं, तो ये रक्त के संदर्भ में समान व्यक्ति में रक्त सेम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, RNA का प्राथमिक कार्य होता है, तो RNA का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। तो इकोसिस्टम है उत्पादक होता है, उत्पादक इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, किस दवा को चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो डाइजेपम है ना, डाइजेपम, उसको चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है। तो किसी रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। तो कीटहारी वनस्पति है वो है यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर होगा। अगला है, नेल पॉलिश रिमूवर निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो देखिए ये सभी गर्ल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेल पॉलिश जो रिमूवर आता है ना, उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें एसीटोन मौजूद होता है जिससे कि वो रिमूव हो जाता है। अगला है, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण एमिनो एसिड से करते हैं, एमिनो एसिड इसका राइट आंसर। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है, किसका, मेथनॉल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल बीमारी है। तो देखिए वायरल बीमारी पोलियो हो सकता है, वायरल मतलब ये पोलियो की दवा नहीं पिलने से वायरल बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 5 जून का दिन किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस यानी विश्व वातावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण दिवस या वातावरण दिवस। ओजोन का अणुसूत्र क्या है। तो ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, ओजोन अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सत्य है पूछा है। तो पहला है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है। जी नहीं, गलत है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। नहीं, इसके कारण नहीं दिखाई देता है। ध्वनि तरंगे निवर्त से गमन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, निवृत्त से ये गमन नहीं कर सकती है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक जीवाणुधारी रोधी है। तो जो पेनिसिलिन है वो जीवाणुधारी रोधी होता है, 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों एवं उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य है। तो जो कवक मूल होता है वो प्रकार्य साहचर है पादपों के बीच में, कवक मूल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जाति और उसकी जनसंख्या का पारिस्थितिकी ज्ञान जिसमें उसके जीव चक्र के प्रत्येक पद पर वातावरण एवं अन्य जीवों के प्रभाव का ज्ञान सम्मिलित है, वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं स्व पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है, आंसू का स्त्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। जो आंसू आते हैं वो किस ग्रंथि से आते हैं। तो लेक्रिमल ग्रंथि जो होती है, इससे आंखों में आंसू आते हैं। अगला है, प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्घ्य रोगाणुनाशी है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य रोगाणुनाशी पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी। अगला है, जेली एवं सोल निम्न में से किस प्रकार के विलयनों के उदाहरण हैं। तो जेली और सोल है द्रव्य और ठोस के उदाहरण है, द्रव्य और ठोस। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं, तो देखिए इसमें देख लेते हैं। इसका फर्स्ट है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में फाइंड FIND फाइंड को क्या लिखा जाता है, MKLG लिखा जाता है, और MUDS को EOJC लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DUSM बोला है, क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम देखें D इन दोनों में कहाँ पर दिया गया है। तो D की जगह पर क्या है, देखिए D की जगह पर D है, ये रहा, D की जगह पर J आया है, तो फर्स्ट DJ आएगा। फिर दिया गया है U के ऊपर क्या है, तो U के नीचे O दिया गया है।
फिर नेक्स्ट है एस, तो एस के स्थान पर सी दिया गया है, और लास्ट में है एम, एम के स्थान पर दिया गया है ई। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, JOCE। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। IM, रेशियो, RZ, और फिर है प्रिपोशन HF, रेशियो, आगे क्या आएगा? तो देखिए I और M, I 9th नंबर पे आता है ABCD में, और M 13 नंबर पे। फिर इसका हो जाता है RZ, तो I का डबल मतलब 9 नंबर पे I है, तो इसका डबल 18 हो जाएगा। 9 × 2 18, तो 18 नंबर पे R आ जाएगा। और M 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, तो फिर 13 का डबल करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, तो 26 नंबर पे Z आएगा। तो वैसे ही हमें H 8th नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट में H कौन से नंबर पे? 8 नंबर पे। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो 16 अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर आएगा? P। और फिर क्या दिया गया है? F, F कितने नंबर पे आता है? F आता है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे F आता है, तो 6 का डबल कितना होगा? 12। तो 12th पर अल्फ़ाबेट में क्या आएगा? L। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा P और L, ऑप्शन नंबर C। आगे दिया गया है A B से लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं है, तो मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? C हुआ। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया, सबसे बड़ा C। आगे पढ़ लेते हैं D E से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है, तो इसमें कितना कौन होगा आगे लंबा? A होगा। सबसे लंबा कौन है? C। फिर आगे देखें तो A लंबा हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है E F से लंबा है परंतु D जितना लंबा नहीं है, तो अब लंबा कौन होगा? B हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है इनमें सबसे कौन अधिक लंबा है, तो सबसे लंबा तो सिंपल सा आ गया हमारे C सबसे ज़्यादा लंबा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाएं तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से दाईं ओर पूछा है, तो बाएं से दाईं ओर अगर देखें तो बाएं से दाईं ओर, तो केमिस्ट्री में बाएं से दाईं ओर M हो जाएगा। कितने नंबर का? 5वें नंबर का पूछा है, तो 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे क्या आएगा? केमिस्ट्री दाएं और 5वें नंबर पे, तो इसका राइट आंसर होगा M, सॉरी CH। देखिए दोबारा देखते हैं, CHEMIS, CHE। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पूछा है, तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट क्या आएगा? C, फिर उसके बाद में E, फिर H, फिर उसके बाद में कौन बड़ा होगा? I के बाद में M के बाद में बड़ा अक्षर होगा S के बाद में T, और लास्ट में Y। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पूछा है, तो 5th नंबर पे M आ रहा है, तो इसका राइट आंसर M होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पूछा है, सबसे छोटी जो अल्फ़ाबेट C, उसके बाद में E, तो ऐसे हमें निकालना है। आगे देखिए जो वेन डायग्राम दिया गया है उसमें चयन करना है। अविवाहित व्यक्ति, बिजनेसमैन और पुरुष दिए गए हैं, तो देखिए जो कौन सा सर्कल इसके लिए वो होगा, तो देखिए इसमें सारे पुरुष से रिलेटेड हैं, तो अविवाहित भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और सारे पुरुष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे हिंदी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देखिए हिंदी में दिया गया है रोहन के पिताजी कल फ्रांस गए, रेखांकित क्रियापद बताना है, तो कौन सा क्रियापद है इसमें? गए हैं, तो गए कौन सा पद होगा? सकर्मक क्रिया होगी गए में। फिर आगे धनुष का सही पर्यायवाची शब्द समूह है, तो धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा धनु, कोदक और विशिखासन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। अगला है नव उढ़ा में संधि है, तो नव उ, तो गुण संधि इसमें होती है नव उढ़ा में। फिर है 99 के फेर में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ होगा, तो 99 के फेर में पढ़ना मतलब धन संपत्ति के लोभ में फंसे रहना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यव जीवन के में समास है, तो यव जीवन में समास होगा अव्ययी भाव समास, और इसके और उदाहरण देखिए, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन अव्ययी भाव का उदाहरण है। वैसे ही यथाशक्ति, यथाशक्ति, और यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पता करना है। तो जो परंपरा से चली आ रही है, अनुश्रुति इसका राइट आंसर होगा, परंपरा से चली आ रही है। उत्पल और उपल युग्म शब्द का सही अर्थ बताना है। तो उत्पल का अर्थ होता है कमल, उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ होता है ओले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, लैटिगेशन का जो हिंदी भाषिक रूप है, तो लैटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह साड़ी सुंदर है, ये तो शुद्ध है। आपसे अनुरोध है कि मेरे घर अवश्य पधारें, तो ये भी सही है। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो ये देखिए गलत हो जाता है। कोलंबस ने आविष्कार नहीं किया, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। हमारे घर में डालडा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो सामान्य जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें संबोधन के लिए महोदय और महोदया का प्रयोग होता है। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। चूज द करेक्ट टेंस बोला है, ही इज हेल्दी थस वी कैन वर्क 8 आवर्स रेगुलरली। तो इसमें कौन सा टेंस होगा? तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, SEIS लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें राइट आंसर होगा इसका। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम पूछा है। तो सिनोनिम मेल्ड दिया गया है। तो मेल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी चीज का मिश्रण करना। जब कोई दो चीज आपस में मिलती है ना, तो उसे मेल्ड बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम मतलब इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे दोपहर, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, दोनों को मिलाकर जो शब्द प्रयोग करते हैं, ब्रंच बोलते हैं हम उसे। तो वो मेल्ड यानी मर्ज हो जाता है, मेल्ड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मर्ज होगा, मेल्ड, मर्ज। और वैसे और देखें इसके सिनोनिम, तो जैसे ब्लेंड और मिक्स भी हो जाएगा। और किसका कंबाइन और कॉन्फ्लेट, ये सभी किसके सिनोनिम होंगे? मेल्ड के। अगला है, एंटोनिम पूछा है किसका? एपिलॉजी का। तो एपिलॉगी का एंटोनिम होगा, एपिलॉगी मतलब उपसंहार होता है। उपसंहार जो अंत में होता है ना, उपसंहार किसी चीज के, तो इसका एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम इसका होगा प्रेल्यूड, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है, प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रोलोगी बोल सकते हैं। तो ये इसका एंटोनिम होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल डिटरमाइनर्स। न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बोला है, ही सेड आई सॉ ए बुक हियर। तो इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करें तो ही सेड दैट ही हैड सीन ए बुक देयर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट द प्रेज फियर ऑफ होम सराउंडिंग। देखिए, फियर ऑफ होम सराउंडिंग बाय वन वर्ड गिवन बिलो इन ऑप्शंस। तो इसके लिए कौन सा जो फोबिया होता है वो यूज होगा? तो इकोफोबिया है, इसके लिए यूज होगा, मतलब चारों तरफ एक डर, फियर होता है, तो इकोफोबिया। नेक्स्ट है, जो ये वर्ड दिया गया है, इसका समान जो वर्ड है वो हमें पता करना है। फर्स्ट है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। इंसॉल्वेंट का मतलब भी दिवालियापन ही होता है, दिवालिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? मतलब घुलने वाला, किसी चीज में घुलनशील जो पदार्थ होता है वो सॉल्वेंट होता है। और वेल्थी यानी कि धनवान होता है। तो इसका राइट आंसर इंसॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल डिटरमाइनर्स। तो लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट एंड हैव ए कॉफी। तो इसका राइट आंसर होगा हैव ए कॉफी। इट इज फिल इन द ब्लैंक्स अब्स्यूड स्टोरी। तो इट इज एन अब्स्यूड स्टोरी। तो एन आपको पता है कहाँ कहाँ लगता है? जहाँ वोवल होते हैं, AEIOU से स्टार्ट जो वर्ड होते हैं उनसे पहले एन लगता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है, मेरे द्वारा मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। तो ये पहले तो कौन सा टेंस होगा? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इट मीन्स माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले अब कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूटरिंग में संक्षिप्ती का अक्षर ELA
यानी EULA का अर्थ क्या होगा? तो EULA का अर्थ होगा एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर संचार में बाधा डालने की एक तकनीक है? तो कंप्यूटर संचार में बाधा डालने की तकनीक वो स्निफिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए डी। एक व्यक्ति अपने मित्रों से एक फैमिली डॉक्टर को सुझाव देने के बारे में पूछ रहा है। ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है? तो ये रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत होती है, मतलब किसी के बारे में उसे बताना, रेफरेंस देना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा मैसेज होता है जिससे कि ऑपरेटर से सूचना या कमांड एंटर करने का निवेदन किया जाता है? तो ये क्या होती है? प्रमोट कहलाती है, प्रमोट। अगला है, सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड छवि को जोड़कर एक समान दिखावट कैसे लाई जा सकती है? तो एक समान दिखावट, एक समान छवि कैसे बनाई जाती है? स्लाइड मास्टर संपादित करके, स्लाइड मास्टर के थ्रू ये किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का घटक है चुंबकीय टेप। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स डेटा प्रकार है जो कि फील्ड के मान को बढ़ाता है। जब भी उपयोगकर्ता MS एक्सेल में एक तालिका या टेबल का एक नया रिकॉर्ड जोड़ता है तो क्या ऑटो नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, TFT का पूरा नाम क्या है? तो TFT का पूरा नाम है वो है द फिल्म ट्रांसिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिल्म ट्रांसिस्टर। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डाटा को कॉलम में या कॉलम डाटा को रो फॉर्मूला में दर्शाता है? तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक बुद्धिमान रोबोट है क्या? अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है, वो एक बुद्धिमान रोबोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के स्टार्ट हो जाते हैं। क्या दिया गया है? एक बुद्धिमान रोबोट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाँ, मुंबई में रियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था क्रिस्टीना पिस्कोवा, यानी चेक जो गणराज्य है उसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज द्वारा प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीणों क्षेत्रों में यात्रियों को सुविधा के लिए कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? राजस्थान राज्य बजट 2024-25 के अनुसार तो लोक परिवहन सेवा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था ज्योति यारीजी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस JSS अधिकारी को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? तो किस ISS अधिकारी को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? तो वह किया गया था सरवान वर्णवाल को। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 17 मई 2024 को गठित याचिका समिति का सभापति किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था हमीर सिंह भायल को। अगला है, काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूज समिति में साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया था रिद्धि जौहरी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के कुल कितने जिलों का चयन किया गया? तो चयन जयपुर, जोधपुर और सीकर का किया गया। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पत्रकार और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक जिनका 27 अप्रैल 2024 को निधन हुआ? तो विनय वीर, प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार, हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का निधन हुआ। अगला है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने देश भर में सप्ताह में एक दिन बिना प्रेस किए कपड़े पहनने का कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? तो ये रिंकल अच्छे हैं ये अभियान था, यानी बिना आयरन किए हुए क्लोथ्स वियर करने थे।
तो इसका राइट आंसर होगा रिंकल अच्छे हैं। तो ये देखिए हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना मतलब वो करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए बिना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।